मुझे मेरे पत्नी की आधी सैलरी या मेरा पति अगर जॉब कर रहा है तो उसकी आधी सैलरी कैसे मिल जाएगी, उसके कमाई का आधा पैसा कैसे भरण पोषण या मेंटेनेंस में मिल जाएगा, आपका पहला प्रश्न। और दूसरा, यदि मेरे पति और पत्नी का कहीं और पर संबंध है और मैं उसके खिलाफ में कोई केस फाइल कर रहा हूं, तो क्या डाइवोर्स का अगर केस है या कोई और लिटिगेशन, उसकी जो फीस है, लॉयर के एक्सपेंडिचर या बाकी जो खर्चे आने वाले हैं, वो उसे देना पड़ेगा जिसने गलती की, जिसने एडल्ट्री की, जिसके अवैध संबंध किसी और से हैं। इन दोनों ही प्रश्नों की जानकारी लेंगे। नमस्कार, आपने अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में की है शुरुआत। अगर आप नए हैं, हमेशा मैं करता हूं आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहले प्रश्न को लें, इसमें थोड़ा सा ऐड और कर देते हैं। डू आई गेट हाफ माई हस्बैंड्स पेंशन इफ़ वी डाइवोर्स। दूसरा, मुझे उसकी सैलरी से मेंटेनेंस आधा कैसे मिलेगा या कितना मिलेगा। और जो उनके ना रहने के बाद में, मतलब मेरे पति के ना रहने के बाद नौकरी है या सर्विस जो उनकी मिलने वाली है, उसके जो पेंशन और ग्रेच्युटी के पैसे थे वो कैसे मुझे मिलेंगे। इन सारे प्रश्नों का जवाब लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब कभी भी आप पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन स्प्लिट नहीं होती है, बढ़ती नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपका हस्बैंड या वाइफ जीवित है। मान लेते हैं मैं पति हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेरी नौकरी है। उस कंडीशन पर क्या होता है कि जब मैं रिटायर हो जाता हूँ, रिटायर होने के बाद में जो मेरे ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट्स हैं वो मुझे ही मिलेंगे, मेरी पत्नी को नहीं मिलेंगे, मेरे बच्चों को नहीं मिलेंगे, वो मुझे ही मिलेंगे। मेरे ना रहने के बाद में जिसे भी मैंने नॉमिनी अपॉइंट किया है, अमूमन वो वाइफ होती है, तो उसे वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, रिटायरल ड्यूज़ के बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर आप पेंशन में अगर हक चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप स्पेशली वाइफ हैं तो आपको 125 सीआरपीसी के अंतर्गत या घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत या किसी और कानून के प्रावधान के अंतर्गत आपको कोर्ट से प्रॉपर ऑर्डर लेना पड़ेगा, तब जाकर के जो आपकी पेंशन है उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। आधा मिलेगा, 30 या 40% मिलेगा, ये कोर्ट डिटरमाइन करेगी। इसके साथ ही साथ आपके पति की जो पेंशन, ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड है उस पर आपका क्या अधिकार है। आपका अधिकार नहीं बनता, अगर आपके पति हैं तो उस पर अधिकार नहीं बनता। लेकिन फिर भी अगर आप उस पर क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कोर्ट से ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगर एडल्ट्री है, मेरे पति या पत्नी का कहीं और पर संबंध है, उस कंडीशन में क्या जो कोर्ट फीस है, वकील की फीस है, कोर्ट में आने वाले लिटिगेशन के, तलाक में आने वाले या कोई और केस में आने वाले लिटिगेशन के जो खर्चे हैं वो उसे देना पड़ेगा जिसने गलती की है या नहीं। अमूमन ऐसा नहीं होता। दोनों ही जो पार्टीज़ हैं अपना अपना जो वहन है, खर्चा है, वो उठाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट जस्टिफाई समझे, आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर कोर्ट कंसीडर करे तो आपकी रिलीफ को वो ग्रांट कर सकती है और जिसने गलती की है उससे आपको पैसे दिलवाए जा सकते हैं। चाहे पति हो, पत्नी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर पति या पत्नी किसी एक का संबंध अवैध है, किसी और के साथ में शारीरिक संबंध है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उस कंडीशन पर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। तो आप गुंजाइश ना छोड़ें, आप एप्लीकेशन देने से बिल्कुल भी ना चूकें। आपको ये दोनों जानकारियाँ, दोनों प्रश्न की जानकारियाँ अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका चैनल है। अगर किसी परेशानी के लिए डायरेक्टली मुझे आप करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप कर सकेंगे मुझे बात। हमेशा की तरह जो महत्वपूर्ण कीमती आपका आप समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।